हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आपके साथ 10th क्लास फर्स्ट फ्लाइट बुक में अ लेटर टू गॉड चैप्टर के समरी को और उसके फुल एक्सप्लेनेशन को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आपके साथ अ लेटर टू गॉड चैप्टर के एक्सट्रैक्ट लेकर आए हैं। सबसे पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सट्रैक्ट होते क्या है? एक्सट्रैक्ट में क्या होता है, आपके सामने स्टोरी में से कुछ लाइंस दी जाएंगी और उन लाइंस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्ट। चलिए लेट्स स्टार्ट। हम एक्सट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमारा जो लेसन है जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जिस लेसन के एक्सट्रैक्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उस लेसन का नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड। सबसे पहली चीज आपको यही याद रखनी है। और इसके जो राइटर हैं G.L. फॉन्टेस, ये भी आपको याद रखने हैं। ये दो चीजें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल याद करनी है। बताओ क्या करना है? चैप्टर का नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड, एंड उसके राइटर का नाम क्या है? G.L. फॉन्टेस। ओके, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये लाइंस अच्छे से एक बार रीड करनी है एंड देन इसके आंसर्स बताने हैं। ओके। द हाउस, एक घर, द ओनली वन, सिर्फ एक घर था, इन द एंटायर वैली, पूरे वैली में, पूरी घाटी में। और वो घर सेट यानी सिचुएटेड था ऑन द क्रेस्ट। बेटा क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? टॉप। आपके एक्सट्रैक्ट में पूछा जा सकता है। वो घर सिचुएटेड था ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, यानी एक पर्वत पहाड़ के टॉप पर। एंड फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, हमारा वो इंसान या कोई भी इंसान देख सकता था अपने रिवर को एंड अपने फील्ड को। यानी जो लैंचो था उसका घर ऐसे एक हाइट पर सिचुएटेड था एंड उस हाइट से वो बगल से बह रही नदियों को इजीली देख सकता था और अपने फील्ड्स को, जो कि कॉर्न की खेती कर रखी थी, उस फील्ड को भी देख सकता था। किसकी खेती? कॉर्न की। कॉर्न की खेती डॉटेड यानी कवर्ड थी। किससे? विद द फ्लावर्स, यानी उसकी खेती में, उस फसल में फूल आ चुके थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, और वो फूल प्रोमिस्ड यानी वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, अब उसकी जो अर्थ यानी उसकी जो जमीन थी, उसकी जो खेती थी, उसको ओनली एक ही चीज की नीड यानी जरूरत थी, वो थी डाउनपॉर की। डाउनपॉर मतलब होता है रेनिंग, यानी उसकी खेती को बारिश की जरूरत थी, और एट लीस्ट, कम से कम बारिश ना हो तो शावर यानी बौछार, ड्रिजलिंग तो हो ही जाए। तो शावर माने क्या होता है बेटा? ड्रिजलिंग। याद रखना, ठीक है। आगे, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह सुबह, लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लैंचो जो अपने खेतों को बड़े इंटीमेटली, बेटा इंटीमेटली का मतलब याद रखना, इंटीमेटली का मतलब होता है क्लोजली, यानी वो अपने खेतों को बड़े नजदीकी से जानता था। वो सुबह सुबह उठा, लैंचो हैड डन नथिंग, आज उसने कुछ भी नहीं किया, बट सी द स्काई, वो आसमान को देखने लगा, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये एक्सट्रैक्ट ये पढ़ने के बाद अब आपसे क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे, तो आपको याद रखना है सबसे पहली चीज, इस लेसन का नाम बताना है। फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, यानी कौन से लेसन से ये टेक्स्ट लिया गया है। तो बताइए लेसन का नाम क्या है इसका? अ लेटर टू गॉड। वेरी गुड। वेयर वॉज लैंचोज हाउस सिचुएटेड, लैंचो का घर कहां पर सिचुएटेड था? कहां पर स्थित था? ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, किसी पर्वत के क्रेस्ट पर। क्रेस्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? टॉप। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज, ऊपर दिए गए पैसेज में से एक ऐसा वर्ड फाइंड आउट करो विच इज सिमिलर, जो सिमिलर हो, किससे? क्लोजली से। तो आपको ये तीन ऑप्शंस देखने हैं और ये बताना है इन तीन ऑप्शंस में से क्लोजली का सिमिलर वर्ड क्या है। तो क्लोजली का सिमिलर वर्ड क्या होता है बेटा? इंटीमेटली। मैंने आपको ऑलरेडी पैसेज में डिस्कस किया था। उसी तरीके से आपको सेकंड पैसेज भी यहां पर रीड करना है। कैसे? इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, जहां वो अपने देख रहा था, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उसी डायरेक्शन से बड़े बड़े बादल आना स्टार्ट हो गए। द एयर वॉज फ्रेश, हवा एकदम ताजा थी, एंड स्वीट, प्यारी थी। द मैन वेंट आउट, तभी हमारा लैंचो घर से बाहर निकला, फॉर नो अदर रीजन, और किसी रीजन से नहीं, दैन बल्कि, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी,
अपने शरीर पर, अपनी बॉडी पर बारिश का आनंद लेने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को प्रेजेंट करना। वापस आकर उसने अपनी फीलिंग्स को प्रेजेंट किया और क्या बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो बारिश से बूंदें गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये मेरे लिए नया नया सिक्का है। और आपको पता है ऐसा उसने क्यों बोला था? क्योंकि अगर बारिश होती है तो इट वुड हेल्प हिम टू अर्न मोर मनी, उसको ज्यादा पैसा कमाने में वो बारिश हेल्प करेगी, क्योंकि उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। और उसने बाद में बड़ी बड़ी ड्रॉप्स को 10 सेंट पीसेस बोला है, यानी अमेरिकन कंट्री में एक तो डॉलर चलता है, डॉलर, डॉलर के बाद सेंट चलता है, और उसके बाद कुछ अमेरिकन कंट्री में कुछ ऐसी जगह है जहां पर पैसोस चलता है। क्या चलता है? पैसोस। तो सेंट अमेरिकन करेंसी है। तो यहां पर उसने बोला है लैंचो ने कि बड़ी ड्रॉप्स उसके लिए 10 का सिक्का थे एक तरफ तरीके से, एंड द लिटिल वंस, और छोटी जो बूंदें गिर रही थी वो उसके लिए 5 यानी 5 का सिक्का थी। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, उसके बाद लैंचो हमारा अंदर से सेटिस्फाइड हो गया। एंड ही रिगार्डेड द फील्ड, वो अपने खेतों को, रिगार्डेड माने अच्छे से निहारने लगा, कॉर्न की खेती वाले खेत, विद इट्स फ्लावर, जिसमें फूल भी लगे थे, और उसका खेत पूरा ड्रैप्ड था। तो ड्रैप्ड का मतलब याद रखना, ड्रैप्ड का मतलब कवर्ड होता है, ढकना। उसका पूरा खेत कवर्ड था, ढका हुआ था। इन अ कर्टेन ऑफ रेन, यानी बारिश से उसका पूरा खेत ढक चुका था। आ जाइए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। लैंचो वेंट आउट इन द रेन, लैंचो बारिश में बाहर गया। टू, किस लिए गया था? एंजॉय करने के लिए, जैसे हम जाते हैं। नो। फील द रेन ऑन हिज बॉडी, अपनी बॉडी पे बारिश को फील करने के लिए। यस। एक्सपीरियंस द रेन, बारिश का अनुभव करने के लिए। या फिर वेलकम रेन, बारिश का स्वागत करने के लिए। तो आपके पैसेज में लिखा हुआ है कि वो गया था उस बारिश को क्या करने के लिए? प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑन द रेन ऑन हिज बॉडी, अपनी बॉडी पे उस बारिश का आनंद लेने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड। नेक्स्ट, दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर अ लेटर टू गॉड, इस चैप्टर को अ लेटर टू गॉड से लिया गया है। ट्रू और फॉल्स? तो करेक्ट आंसर इज ट्रू, इस चैप्टर का नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड। द ऑथर ऑफ दीज लाइन्स इज G.L. फुएंटेस, क्या इस ऑथर इस एक्सट्रैक्ट के जो ऑथर हैं वो G.L. फुएंटेस है? ट्रू और फॉल्स? तो मैंने आपको बताया था इसका आंसर भी क्या है? ट्रू। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं, बताइए। अप्रोचिंग का मतलब क्या होता है? ड्रैप्ड का सिमिलर मीनिंग क्या होता है? और सेंट कौन सी कंट्री की करेंसी है? ये क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। ड्रैप्ड का मतलब क्या है? सिमिलर मीनिंग। सेंट कौन सी कंट्री की करेंसी है? और इसको मैं बता देता हूं, अप्रोचिंग का मतलब होता है कम नियर, पास आना, बादल पास आते हुए दिखाई दे रहे थे। इन दोनों को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट सुनिए। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, अब हुआ ये, बारिश तो स्टार्ट हुई, बारिश के बाद ओले गिरना स्टार्ट हुए और ओलों से हमारे लैंचो की पूरी खेती बर्बाद हो गई। देन उसने डिसाइड किया कि अब भगवान ही मुझे बचाएंगे। उसने भगवान को लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया और लेटर में बोला कि गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, आई एंड माई फैमिली विल गो हंगर दिस ईयर, अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं और मेरा परिवार भूखा मर जाएगा जी। और उसके बाद उस लेटर को वो पोस्ट ऑफिस में डाल आता है, और जब पोस्टमैन या पोस्ट मास्टर उसको देखते हैं तो सबसे पहले वो हंसना स्टार्ट कर देते हैं। एंड देन ही बिकेम सीरियस, वो पोस्ट मास्टर सीरियस हो जाता है। और उसके बाद वो पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है कि मैं इस लैंचो की हेल्प करूंगा, क्योंकि इसको भगवान पर बहुत विश्वास है और ये फेथ ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लैंचो। उसके बाद वो पैसा इकट्ठा करता है, लेकिन हमारे लैंचो ने 100 मांगे थे, लेकिन वो सिर्फ 70 पैसोस कलेक्ट कर पाता है और उस पैसे को, उस मनी को वो लेटर में उसके एड्रेस पर पहुंचा देता है। और जब हमारा लैंचो काउंट करता है मनी को तो वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है भगवान, जरूर इन पोस्ट ऑफिस वालों ने कुछ गड़बड़ की है, यही मुझे बंच ऑफ क्रुक्स यानी बेईमान लगते हैं।
सेकंड लेटर में वो ये लिखता है। तो यहां सेकंड लेटर की बात की जा रही है। और क्या बात है कि द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, कि जिस समय वो लेटर मेल बॉक्स में गिरता है, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उस लेटर को ओपन करने जाते हैं और उस लेटर में लिखा था ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान जितना पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी, मेरे पास सिर्फ 70 पैसोस पहुंचा है, सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचा हुआ भी भेज दीजिए। एंड सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे उस पैसोस की, मनी की बहुत जरूरत है, बट क्या बोलता है वो, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, वो पैसा मुझे मेल यानी पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, बिकॉज ही थॉट, उसको लगता था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, वो एक बेईमानों का समूह है। यहां बंच का मतलब क्या है बेटा, ग्रुप, हाँ, और क्रुक्स मतलब होते हैं चीटर। तो देखिए अब क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। लैंचो लुक्ड एट, लैंचो लुक्ड यानी देखता है, किसको देखता है, एज क्रुक्स, बेईमानों की तरह, बताइए। तो लैंचो बेईमानों की तरह किसको देखता है, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को, तो इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। फाइंड आउट अ वर्ड ऑपोजिट टू ऑनेस्ट, ऑनेस्ट माने ईमानदार होता है, उसका ऑपोजिट बताना है, तो ईमानदार का ऑपोजिट क्या होता है आप बताओ, यहां पर बोला गया है क्रुक्स, बेईमान यानी चीटर्स। व्हाट डिड द लैंचो मीन बाय द रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या है, या रेस्ट का मतलब मैंने बताया था आराम नहीं है, या रेस्ट का मतलब है रिमेनिंग यानी बचा हुआ, आपको बताना है कि वो बचा हुआ की बात कर रहा है, तो बचा हुआ किसका, लैंचो मीन 50 पैसोस, कितने बचे थे, 30 बचे थे, तो करेक्ट आंसर इज थर्ड, यानी वो 30 पैसोस की बात करता है। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखो, द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, ये हमारा फर्स्ट वाले की बात हो रही है, फर्स्ट लेटर, लैंचो थोड़ा जल्दी आ गया, एंड यूजुअल टू आस्क, आते ही पूछा क्या उसके लिए कोई लेटर आया है, एंड इट वॉज द पोस्टमैन, वहां पोस्टमैन खड़े थे, उन्होंने उसको लेटर दिया हाथ में, और पोस्ट मास्टर जिसने उसकी हेल्प की थी वो कंटेंटमेंट, बेटा कंटेंटमेंट का मतलब याद रखो सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि, हमारे पोस्ट मास्टर उसकी हेल्प करके संतुष्टि फील कर रहे थे, एंड उन्होंने एक परफॉर्म किया था अच्छा काम, मतलब उन्होंने आज किसी की हेल्प करके एक अच्छा काम किया और उनको अंदर से सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था, और वो बैठे बैठे लुक्ड यानी देख रहे थे अपनी ऑफिस से। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेकिन लैंचो ने पैसा गिनकर, सीइंग द मनी, पैसा देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज फील नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, हमारे लैंचो को भगवान पर कॉन्फिडेंस, विश्वास बहुत ज्यादा था, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गिना तो और गुस्सा हो गया, और क्या बोला, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते, नॉर ही कुड डिनाइड लैंचो, ना वो लैंचो को, अपने परम भक्त को मना कर सकते हैं, ऐसा वो भगवान बोला उससे। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या पूछे गए, हु हैड कम अप विद द आइडिया ऑफ कलेक्टिंग मनी, यानी पैसा कलेक्ट करने का आइडिया किसका था, बताइए आइडिया किसका था पैसा कलेक्ट करने का, तो आप सबको पता है पैसा कलेक्ट करने का आइडिया किसका था, हमारे पोस्ट मास्टर का आइडिया था। लैंचो वॉज एंग्री टू सी द, लैंचो गुस्सा हो गया, किसको देखकर हो गया, ज्यादा पैसा देखकर, लॉट ऑफ माने ज्यादा, लेस माने कम, या नो मनी, बेटा ज्यादा पैसा तो आया नहीं था, और नो माने बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं आया हो, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, लेस मनी, यानी कम पैसे को देखकर। क्वेश्चन नंबर सी, इन हिज लेटर टू गॉड लैंचो आस्क्ड फॉर, लैंचो ने अपने लेटर में कितने पैसोस मांगे थे, बताइए करेक्ट आंसर इज 100 पैसोस मांगे थे। अब आप बताओ उसको कितने पैसोस मिले थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमारे लैंचो को कितने पैसोस मिले थे। और एक सिमिलर मीनिंग मुझे और बताइए, कंटेंटमेंट का सिमिलर मीनिंग मैंने आपको बताया था, आप बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कंटेंटमेंट का सिमिलर मीनिंग क्या होता है। अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, फटाफट से आप आंसर देते जाइएगा। हु रीड द लेटर सेंड बाय लैंचो, किसने वो लेटर पढ़ा जो लैंचो के द्वारा भेजा गया था, उसकी वाइफ ने, पोस्ट मास्टर ने, गॉड ने, या उसके बेटे ने, किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने। हु इज द ऑथर, इसके ऑथर कौन है, जी एल फुएंटेस। हाउ मच मनी
वॉज अरेंज्ड बाय द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर के द्वारा कितना पैसा अरेंज किया गया था? 70, 30 नहीं हुआ था, 30 बचा था। और हाउ मच मनी डिड लैंचो वांट, लैंचो को कितना पैसा चाहिए था? 100 चाहिए था। लैंचो हैड ग्रोन, लैंचो ने उगाई थी, क्या उगाया था? इन हिज फील्ड, अपने खेत में मक्के की खेती की थी। वेयर वॉज लैंचोज हाउस सिचुएटेड, लैंचो का घर कहां स्थित था? टॉप पर। स्टॉप वर्ड को क्या बोला गया अपने चैप्टर में? क्रेस्ट। वॉट डेस्ट्रॉयड लैंचोज फील्ड, लैंचो के खेतों को किसने डेस्ट्रॉयड किया था? हेल स्टोन्स ने। आगे बढ़िए। वाई डिड लैंचो नीड मनी, लैंचो को पैसों की जरूरत क्यों थी? अपनी फैमिली को भूख से बचाने के लिए, या ट्रैक्टर खरीदने के लिए, या अपने कैटल माने होते हैं मवेशी जानवर, उनके लिए, या शहर जाने के लिए? करेक्ट आंसर इज ए, अपनी फैमिली को भूख से बचाने के लिए। लैंचो ने लेटर किसको लिखा था? पोस्टमास्टर, गॉड, हिज वाइफ एंड पोस्टमैन। बताइए लेटर किसको लिखा था? गॉड को। व्हाट डिड लैंचो कॉल द एम्प्लॉइज द पोस्ट ऑफिस, बताइए हमारे लैंचो ने पोस्ट ऑफिस के लोगों को क्या कहकर बुलाया था लास्ट में? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे फटाफट से। चलिए ये आपके एमसीक्यू हो गए। तो आज हमने आपके साथ बहुत सारे एक्सट्रैक्ट और कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज पहले तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ कुछ बेनिफिट, कुछ आउटपुट मुझे मिल रहा है। और अगर अच्छी लगी हो, ऐसे और एक्सट्रैक्ट और एमसीक्यू आप चाहते हैं तो आप मुझे बताओ, मैं आपके साथ और एक्सट्रैक्ट एमसीक्यूज और लेकर आऊंगा। धन्यवाद।